अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप सब सुनने और देखने वालों को मोहब्बत व बरा सलाम। एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा गया है कि मदीना मुनव्वरा की गर्दनवा में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी ज़बान से निकल गया, मेरी बहनों जो दो चार साथी बैठे हुए थे, ये जो औरत आज मर गई है, इसकी तो फ़िला आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। इसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना कींची है वो जुदा नहीं होता, जोर लगाती है मगर रान साथ ही नहीं आती। देर लग गई। मैयत की वर्षा कहने लगी, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर आत यूं ही चिमटता रहा। दिन आ गया फिर आत चिमटता रहा। अब मुश्किल बनी तो इसकी वर्षा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ इस मैयत की रान के साथ चिमटा रहा, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि छुरी से इसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत की वारिस कहने लगी, हम तो अपनी औरत को माजूर करना नहीं चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटने देंगे। फिर उन्होंने कहा, फिला मौलवी के पास चलें। उससे पूछा तो कहने लगा, छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर इसकी वर्षा ने कहा कि हम अपना मुर्दा ख़राब करना नहीं चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गर्दनवा के कई देहातियों तक पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त काजी अल क़ज़ा की हैसियत में थे। वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगी, हज़रत एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, इसका हाथ इसकी रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं। 3 दिन हो गए, क्या फतवा है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वहाँ मुझे ले चलो। वहाँ पहुँचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी जब तेरा हाथ चिमटा तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं की थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है इसकी फ़िला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी जो तूने तोहमत लगाई है क्या इसकी 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगे, नहीं। फिर फरमाया कि इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगे, नहीं। फरमाया फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? उसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो गड़ा उठाकर इसकी दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वही खड़े होकर पूरी कुरान में नज़र दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, सूरह नूर आयत नंबर 4, जो औरतों पर नाजायज़ तोहमतें लगा देते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सज़ा है कि इनको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी अल क़ज़ा हुक्म करता हूँ, जला दूँ, इसे मारना शुरू कर दो। जलादू ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे थे। 70 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटता रहा। 79 कोड़े मारे तो हाथ फिर भी ना छूटा। जब 80 वाला कोड़ा मारा तो हाथ खुद ब खुद टूट गया।